नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। पूरा देश अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी के करीबी एक शख्स ने भूमि पूजन के विरोध में याचिका दाखिल की है। इसका नाम है साकेत गोखले, जो राहुल गांधी का प्रशंसक है। राहुल गांधी के इस करीबी से जब जी न्यूज ने बात की, 1 घंटे तक हम उससे सवाल करते रहे तो विरोध का सारा एजेंडा साफ हो गया। राहुल गांधी के करीबी साकेत गोखले ने मंदिर निर्माण के विरोध में कुतर्क दिए। यहां तक कि उसने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया। तो साकेत गोखले कौन है? ये तस्वीर आपके सामने है, बहुत ही करीबी ये राहुल गांधी का। और ये समझ में आ रही है पूरी राजनीतिक साजिश जो रची जा रही है, किसके इशारे पर ये राम मंदिर निर्माण को रोकने की कोशिश हो रही है। जी हां, यही साकेत गोखले जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है भूमि पूजन रोकने के लिए। और दलील क्या दी गई है कि कोरोना फैल रहा है देश में, और अगर ऐसे में भूमि पूजन की इजाजत दी जाती है तो अनलॉक 2.0 की जो गाइडलाइंस हैं, जो कि केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई हैं, उसका उल्लंघन होगा। और देखने वाली बात यह है कि उसमें ईद का कोई जिक्र नहीं होता। नमाज रोकने के बारे में उस याचिका में कुछ नहीं कहा जाता। बस भूमि पूजन का विरोध करने के नाम पर भूमि पूजन नहीं होना चाहिए, उसको रोकने के लिए पूरा का पूरा सियासी खेल। इस तस्वीर में 2 चेहरे हैं, लेकिन दोनों के ख्याल शायद एक जैसे हैं। इनमें से एक तस्वीर को आप जरूर पहचानते होंगे, केरल के वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। और राहुल के साथ दूसरी तस्वीर है साकेत गोखले की। साकेत गोखले ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जी न्यूज से बातचीत में साकेत गोखले ने कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या जाने और भूमि पूजन पर सवाल उठाया, लेकिन उनके तर्क अजीबोगरीब थे। होम मिनिस्ट्री के जो अनलॉक 2.0 गाइडलाइंस जो 31 जुलाई तक वैलिड है, उसमें होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक, कल्चरल या धार्मिक इवेंट हो नहीं सकता। ये क्लियरली कोरोना गाइडलाइंस में होम मिनिस्ट्री के मेंशन है। राम मंदिर से देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, लेकिन साकेत गोखले को इसमें राजनीति नजर आती है। कुछ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को प्रचार करना है बिहार चुनाव के लिए, तो इसीलिए इसको एग्जम्पशन दिया गया है। मोदी सरकार पर मंदिर के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाने वाले साकेत गोखले ने स्वीकार किया कि उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। भाई 15 जीआरजी में कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी के साथ मुलाकात चोरी छुपे करके आए थे, नहीं आए थे? हम खुले में मिले थे साहब, हमारे फेसबुक पे फोटो है। आपकी तरह चोरी छुपे नहीं करते हम, आप जैसे लोग जो होते हैं ना। साकेत गोखले ने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। तिरपाल से इतनी मुश्किल से उन्हें मुक्ति मिली है, राम लल्ला को किसी मौत के सौदा, और कांग्रेस पार्टी ने कैसे विरोध अपनी जगह है, लेकिन साकेत गोखले को भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के डिबेट में इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना किसी व्यक्ति की सोच और उसके मानसिक स्तर को दर्शाता है। राम लल्ला को मोदी जैसे मौत के सौदा। गोखले जो कि कोर्ट में गए हैं, वो किसके इशारे पर ऐसा कर रहे हैं? और ये सवाल लगातार हमने 1 घंटा खुद साकेत गोखले से आज बात की, और उसमें उनकी जो मंशा है वो साफ तौर पर नजर आ गई है कि किसके इशारे पर ये पूरा खेल हो रहा है। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी रवि त्रिपाठी के पास जा रही हूँ, जो इतने बहुत ही लंबे दौर से कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहे हैं। रवि त्रिपाठी, ये कांग्रेस पार्टी की क्या मंशा है? ये तो समझ में आ जाती है, क्योंकि साकेत गोखले का क्या संबंध है राहुल गांधी के साथ, वो तो उनके ट्वीट्स के जरिए पता चल जाता है। और ये तस्वीर सारी सच्चाई बयां कर रही है कि किसके इशारे पर राम मंदिर निर्माण को रोकने की ये कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। जी बिल्कुल मीमांसा, अगर आप गौर करेंगी तो एक कहावत है गांव में, चाहे अपने यहाँ कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो यहाँ कांग्रेस में ये आदत है, कांग्रेस में एक स्लीपर सेल की तरह एक सिस्टम होता है जिसको छोड़ा गया होता है कि वो खुद भी कुछ भी करे, और बाद में आप उसमें छोड़िए पार्टी के अंदर मणिशंकर अय्यर तमाम बयान वो देते हैं और उसको किनारा कर लिया जाता है। दिग्विजय सिंह जो बयान देते हैं उससे किनारा कर लिया जाता है। तमाम बड़े नेता ऐसे ऐसे बयान देंगे जिसका पार्टी से किनारा कर लिया जाता है, और इस नाम पे कि पार्टी उनका व्यक्तिगत बयान है। तो ये शख्स ये मान रहा है, देखिए गोखले ये बार बार मान रहा है कि वो उस मीटिंग में गया था, 15 जीआरजी में गया था, उसने फोटो खिंचवाई थी राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ मिला भी था। और उसके भाषा को देखिए, जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहा है वो श्रीमती सोनिया गांधी की भाषा है, जो
2007 के चुनाव में गुजरात में उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो सेम लैंग्वेज सब कुछ कांग्रेस की तरफ से किया गया है और कांग्रेस के इशारे पे ही सारा कुछ हुआ है। लेकिन कांग्रेस क्या इस बात को मानेगी? कांग्रेस को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस ने के कहने पर ये कुछ हुआ है, ये सब कुछ गोखले ने कांग्रेस के इशारे पर किया है या फिर अपने आप किया है? कांग्रेस के एक भी शख्स ने अभी तक इस मामले पर एक भी अपना पक्ष नहीं रखा है, कोई बात नहीं कही। और हालांकि कांग्रेस के नेताओं से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने बखूबी माना है कि ये कांग्रेस से जुड़ा रहा है, कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम का पार्ट रहा है। लेकिन कांग्रेस फिलहाल इससे किनारा करेगी क्योंकि राम मंदिर का मसला है और आप जान रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी अपने आप को हिंदू बनाने में, जनेऊदारी बनाने में तमाम कोशिश करते रहे। हालांकि उसमें एक्सपोज भी हुए हो। गुजरात चुनाव में जिस तरह से लगातार मंदिर गए, किसी भी मस्जिद नहीं जाना, कर्नाटक चुनाव में मानसरोवर यात्रा की घोषणा करना, मानसरोवर यात्रा करना और उसके बाद ऐसी चीजें करना। उनकी पार्टी की तरफ से कहा जाता है 2019 चुनाव से पहले कपिल सिब्बल जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि इसको अभी रोका जाना चाहिए, इसको टाला जाना चाहिए क्योंकि इसका फायदा बीजेपी उठाएगी। अब ये गोखले वही देखिए लैंग्वेज, देखिए जो कपिल सिब्बल ने लैंग्वेज लोकसभा चुनाव से पहले इस्तेमाल किया था, वही ये शख्स इस्तेमाल कर रहा है कि अब बिहार चुनाव है तो बिहार चुनाव से पहले इसका फायदा उठाने के लिए सब किया जा रहा है। तो हर समय देश में पता है कि चुनाव होता रहता है, यानी कोई भी काम चुनाव को देखते हुए नहीं किया जाना चाहिए। अब कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, कोरोना का हवाला के चक्कर में अपने विधायकों की बात नहीं कह रहे हैं कि राजस्थान में किस तरह से 100 के आसपास विधायक लेकर अशोक गहलोत पिछले एक हफ्ते से टिके हुए हैं होटल में, वो कहीं से कोरोना का उल्लंघन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोरोना का उल्लंघन इनको दिख रहा है। तमाम बातें हो रही है, ईद को लेकर जब बात होती है तो अपनी बात काटते हैं। तो कांग्रेस की जो परंपरा रही है अलग से, हमेशा से अपने नेताओं से अलग अलग बयान दिलवाना, एंटी बीजेपी बयान दिलाना, एंटी मोदी बयान दिलवाना और बाद में उसको पर्सनल बयान करके उसको व्यक्तिगत बयान करके उसको किनारा कर लेना। आपको याद हो मणिशंकर अय्यर से किनारा किया गया था गुजरात चुनाव के दौर पे, उनको पार्टी से निकाल दिया गया था 6 साल के लिए, फिर उसी मणिशंकर अय्यर को पार्टी में शामिल कर लिया गया। तो ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। दिग्विजय सिंह जैसे लोग, जब सरकार कहती है कि बाटला हाउस एनकाउंटर जो है सही है और दिग्विजय सिंह उसी पार्टी के महासचिव को कहते हैं कि नहीं बाटला हाउस एनकाउंटर गलत है और जानबूझ के टारगेट करने के लिए एक समुदाय को बदनाम किया जा रहा है, वो आजमगढ़ जाते हैं, उसके पक्ष में खड़े होते हैं। तो ये कांग्रेस की लंबी परंपरा रही है और कांग्रेस इसी परंपरा की वजह से आज इस हाल से जूझ रही है और कांग्रेस का ये हाल है आज देश में, तो इसी वजह से है। जी बिल्कुल, मंशा जो है वो साफ हो जाती है। और जब हम साकेत गोखले से ये हमने 1 घंटा बात करी तो ये पूरी जो स्क्रिप्ट है ये तैयार करके साकेत गोखले यहाँ पर बात कर रहे थे। और हमारे साथ शहजाद पूनावाला जो उस वक्त भी हमारे साथ थे और हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, स्वामी दीपांकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इश्करण भंडारी भी हैं। लेकिन सबसे पहले शहजाद, पूरी तरह एक्सपोज हो गया साकेत गोखले, बीजेपी विरोधी है, कांग्रेस का एजेंट है, सब कुछ कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। जो आपने सवाल किया कि भाई ईद की जो बात है वो क्यों नहीं लिखी गई उस याचिका में, तो कोई जवाब नहीं था साकेत गोखले के पास। बिल्कुल मानसा जी, आप भी सवेरे थी और अगर मेरी आवाज आपको साफ आ रही है तो देखिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होती है। पाकिस्तान कभी कन्वेंशनल युद्ध नहीं लड़ता, पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजता है, अजमल कसाब जैसे लोगों को, और फिर कहता है अजमल कसाब हमारा आदमी नहीं है। अगर आतंकवादी हाथ में भी आ जाए तो अजमल कसाब ये नहीं कहता कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी है। तो उसी मोडस ऑपरेंडाई पर कांग्रेस पार्टी ने ऐसे स्लीपर सेल बना रखे हैं और उनको एक एक को रोल दे रखा है। कुछ लोग हैं याचिका करते हैं, याचिका गैंग में या पीआईएल गैंग में, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन गैंग में प्रशांत भूषण से लेकर ये सस्ता प्रशांत भूषण जिसका नाम है साकेत गोखले, ये तमाम लोग शामिल है। इसीलिए ये कभी भी याचिका नेशनल हेराल्ड पर नहीं करेंगे, ये कभी भी याचिका जो है वो इस विषय पर नहीं करेंगे कि आरजीएफ में पैसा कहां से आया, प्रधानमंत्री राहत कोष में। वो बात किस कदर कर रहे थे आपने भी देखा है सुबह सुबह। पर आज सवाल ये पैदा होता है कि आज सवाल साकेत गोखले का नहीं है, सवाल यह है राहुल गांधी एक तरफ करेंगे हिंदू विरोध जारी और फिर कहेंगे खुद को जनेऊधारी। आज राहुल गांधी को स्टैंड लेना होगा कि क्या आप इस भूमि पूजन के विरोध में हैं या आप भूमि पूजन के साथ में हैं। ये तो कह देंगे साकेत गोखले हमारा आदमी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। आज सवाल राहुल गांधी को आकर कहना चाहिए कि क्या भूमि पूजन के साथ या भूमि पूजन के विरोध में, क्योंकि दिग्विजय सिंह, हुसैन दलवाई का भी स्टैंड आपने 2 दिन पहले देखा है। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था, राम जी कौन से कमरे में पैदा हुए। सोनिया गांधी ने क्या कहा था उनके हलफनामे में कि राम जी का अस्तित्व नहीं, काल्पनिक है। राम जी के मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने का पूरा षड्यंत्र 70 साल तक रचा गया था। और माफ कीजिएगा, आज तक राहुल गांधी ने ये तो कह दिया है कि हम मुस्लिम पार्टी है, पर कभी ये नहीं कहा जय श्री राम, राम मंदिर बनना चाहिए। क्या आपने राहुल गांधी के मुख से कभी ये लाइन सुनी है? रवि त्रिपाठी से पूछिए, उन्होंने कभी जय श्री राम बोला है पब्लिक में? नहीं बोला। और शहजाद पूनावाला,
ये साकेत गोखले जो है, कैसे बिहार चुनावों के साथ इस राम मंदिर निर्माण को जोड़ दिया गया कि ये तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए या राम मंदिर का निर्माण जो है शुरू किया जा रहा है ताकि बिहार चुनाव में राजनीतिक लाभ लिया जाए। प्रेम शुक्ला से मैं जरूर इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले साकेत गोखले की बात आपको सुना देते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को प्रचार करना है बिहार चुनाव के लिए, तो इसीलिए इसको एग्जम्पशन दिया गया है। जी प्रेम शुक्ला जी, ये आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीतिक लाभ आपको लेना है बिहार चुनाव में और इसी वजह से राम मंदिर निर्माण। देखिए, शहजाद भाई ने और रवि त्रिपाठी जी ने कांग्रेस का जिस तरह से जितनी बेबाकी से उनको बेपर्दा किया है, वो सारी कहानी अपने आप बयां कर रहा है। संकट किसको है? राजनीतिक संकट है कांग्रेस को। कांग्रेस एक तरफ राजस्थान में 150 से अधिक विधायकों को और उनके समर्थकों को लेकर 150-200 की संख्या होटल में जमा होती है। वो कहीं से भी कोरोना के समय जो गाइडलाइंस दी गई है उसका उल्लंघन नहीं है। लेकिन यदि राम मंदिर के पूजन कार्य के लिए यदि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अधिकृत तरीके से कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि इनकी लटकाने, अटकाने, भटकाने के सारे प्रयास इनके विफल हो चुके हैं। तो अब इनकी आखिरी प्रयास चल रहा है, जो इनकी स्लीपर सेल है, जिसके लिए बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया रवि त्रिपाठी जी ने। जो इनकी स्लीपर सेल है, उस स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया है, लेकिन स्लीपर सेल जो है वो सो जाएगी, हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो जाएगी। लेकिन राम मंदिर के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा अब आने वाली नहीं है। अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होकर रहेगा। कांग्रेस के लोग अपनी छाती पीटने के लिए तैयार रहे, बाबरीवादी स्यापा करने के लिए तैयार रहे। बाबरीवादियों के लिए अब कोई अवसर मिलने वाला नहीं है। वो कोरोना के नाम पे बात कर ले, चुनाव के नाम पर बात कर ले, कितनी भी तरह की बवाल वो खड़ा कर ले, वो हुसैन दलवाई को आगे कर दे, वो साकेत गोखले को आगे कर दे, लेकिन वहां 5 अगस्त के दिन जो निर्धारित कार्यक्रम है वो पूरा होगा। भव्य दिव्य गगनचुंबी राम मंदिर का निर्माण अयोध्या की पवित्र राम जन्म स्थान भूमि पर होकर रहेगा। ठीक है, इश्करण भंडारी भी हमारे साथ हैं। इश्करण भंडारी, ये PIL दाखिल की गई है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या ये कांग्रेस इंटरेस्ट लिटिगेशन है? देखिए, एक बात बहुत सही है और शहजाद ने भी ये बात कही है, मैं पूरा उसका समर्थन करता हूं कि ये मिस्टर साकेत के बारे में टॉपिक ही नहीं है। ये बात है राहुल गांधी के बारे में, और राहुल गांधी से भी ज्यादा ये बात है कांग्रेस के बारे में, क्योंकि ये पहली बार ही नहीं हो रहा है। आप देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे तो एक और मंदिर की बात थी जिसको बहुत बारबैरिक तरह से डिस्ट्रॉय किया गया था, सोमनाथ मंदिर। उन्होंने ऑफिशियली, और ये डॉक्यूमेंटेड बातें हैं, आप चाहेंगे तो मैं डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूंगा, कहा था अपने ही कैबिनेट के KM मुंशी जी को, जो यूनियन मिनिस्टर थे, कि आप सोमनाथ मंदिर के निर्माण में कुछ भी मत कीजिए क्योंकि ये हिंदू रिवाइवलिज्म है। KM मुंशी जी नहीं माने और उनका करियर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बाद में उनको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। यही नहीं रुके, जब उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के लिए जा रहे थे, जैसे आज भूमि पूजन है, तो उनको मना किया गया। पंडित नेहरू ने, पंडित कहते थे अपने आप को, उनको मना किया गया कि आप मत जाइए एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सोमनाथ मंदिर की इनॉग्रेशन पे। तो उसके बाद भी वो गए और उनकी वहां की स्पीच सुनने लायक है, सबको सुननी चाहिए, आपके दर्शकों को गूगल करके सुननी चाहिए। तो हर बारी, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे राम मंदिर हो, जब भी हिंदू मंदिरों की, हिंदू संस्कृति की मंदिर विरोधी चरित्र है, जैसा आपने कहा कि सोमनाथ मंदिर से लेकर ये राम मंदिर निर्माण तक दिखाई देता है। और साकेत गोखले, ये एक तरह से ये प्रवक्ता आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, कि जो उनके मन की बात है वो कैसे आज बाहर आ गई, सच्चाई कैसे पूरे देश ने सुनी, सुनिए जरा उसी की बानगी। साकेत गोखले, आप कोरोना का हवाला दे रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर गाइडलाइंस का पालन किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कुछ चंद लोग वहां पर जाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? चंद लोग नहीं है, ये पहली बात तो 200 लोग हैं, 300 का 200 किया गया है। दूसरा, मैं गाइडलाइंस की ही बात कर रहा हूँ। गाइडलाइंस में क्लॉज नंबर 18 में क्लियरली लिखा है कि कोई भी धार्मिक, पॉलिटिकल या कल्चरल इवेंट को कोई भी एग्जेम्पशन दिया जाएगा नहीं। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री के आदेश के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। साकेत गोखले, लेकिन आप जानते हैं ना, इतने लंबे इंतजार के बाद अब ये शुभ घड़ी आई है। राम भक्त तो इसी का इंतजार कर रहे हैं। इस देश के 137 करोड़ लोगों की आस्था का ये सवाल है, और भूमि पूजन के लिए जाया जा रहा है। ये देखिए, ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। ये
आप देख रहे मैडम, होंगे, एक बात याद रखिए, कोरोना वायरस किसी आस्था को नहीं देखता, किसी तारीख को नहीं देखता, किसी चीज को नहीं देखता। जब लोगों की यहाँ पे सेहत का सवाल है, लोगों की मौत का सवाल है, ये वायरस ऐसा है जो तुरंत फैलता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होता है। तो एक बात याद रखिए, ये भारत के 130 करोड़ लोगों की सेहत के बारे में भी बहुत बड़ा प्रश्न है। साकेत गोखले, आप देख रहे होंगे ना, अमरनाथ यात्रा जो है वो रद्द कर दी गई। सावन का महीना चल रहा है, किस तरह से महादेव की भक्ति की जाती है इस महीने में, ये आपको पता होगा। वो जितने भी सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम हैं उन पर रोक लगा दी गई है। और रोक क्यों लगाई गई है? कोरोना की वजह से ही रोक लगाई गई है। तो ये भूमि पूजन हो रहा है, आपको यहाँ अंतर समझना होगा। तो मेरा सवाल यही है कि बिल्कुल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को प्रचार करना है बिहार चुनाव के लिए, तो इसीलिए इसको एग्जम्पशन दिया जाता है। जब अमरनाथ यात्रा कैंसिल हो सकती है, जब ईद के ऊपर बैन आ सकता है, तो फिर ये सेरेमनी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री को बिहार के लिए प्रचार करना है। तो प्रधानमंत्री के प्रचार, आप पहले जवान मरते हैं हमारे, प्रधानमंत्री बिहार इलेक्शन के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। पुलवामा होता है, प्रधानमंत्री उसके लिए इस्तेमाल करते हैं चुनाव में। तो सवाल यही है कि लोगों हम ना राजस्थान की तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त, राजस्थान की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और कोरोना की कितनी चिंता इन विधायकों को है, मुख्यमंत्री जी को है। ये तस्वीरें देखिए आप जरा, ये तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग क्या यहाँ मायने नहीं रखती है? तो सैयद अब्बास भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। सैयद अब्बास, कोरोना तो बहाना है, आस्था पर चोट करना है। लगता है सैयद तक हमारी आवाज अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। दीपांकर जी, ये तो बस मुद्दे को लटकाना है, अटकाना है, भटकाना है। सालों साल हम यही देख रहे हैं। अब जो कानूनी दाव पेच है वो फिर से यहां पर घुसा दिए गए। मीमांसा जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहूंगा, और ये बेसिक जो सुन रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, है तो बहुत दुखद, इसमें तो खैर कोई दो मत नहीं। मगर हमारे यहाँ ना एक श्लोक होता है, दोहे होते हैं जो पढ़े जाते हैं। उसमें था कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमिरन जो करें तो दुख काहे को होए। अब इतना बड़ा संकट काल इस देश के ऊपर है, इस संकट काल में अगर जो मैं राम की शरण में नहीं जाऊंगा तो भाई मैं तेरी शरण में आऊं गोखले साहब। मैं अगर जो भगवान को नहीं पूजूंगा, भगवान को नहीं मानूंगा, तो क्या तुम्हारे पास मानूं? और क्या तुम अब मुहूर्त निकालोगे? जिसके नाम से मुहूर्त निकलता है तुम उसके नाम के मुहूर्त निकाल रहे हो। मैं एक यक्ष प्रश्न रखना चाहता हूं कि गुरु वशिष्ठ कुलगुरु होते थे भगवान राम के, उन्होंने मुहूर्त निकाला था राज्याभिषेक का और हो गया वनवास। तो तुम भगवान के नाम पर कम से कम मुहूर्त इत्यादि की परिभाषाओं को बंद करो। और सबसे बड़ी बात होती है, जिसके नाम से मुहूर्त निकल रहा है तुम उसके मुहूर्त निकाल रहे हो। अरे विधाता अपना मुहूर्त खुद चुनता है भाई। और रही बात 100 करोड़ लोगों की आस्था को तिरस्कृत करने की, उस पर कुठाराघात करने की, तो पहले आधार कार्ड का नंबर भी पूछ चुके हो और कमरा नंबर भी पूछ चुके हो। और अगर जो अब कोई कमी शेष बची है तो उस कमी के चलते तुम ये सब नाटक कर रहे हो। कोरोना संकट काल है, हम मानते हैं, तो संकट में लोग भगवान की शरण में जाते हैं। अब भगवान की शरण में तुम जाने नहीं दे रहे हो। तुम आखिरकार चाहते क्या हो हिंदुस्तान से? ना तुम्हारी आस्था राम में, ना तुम्हारे आराध्य नाम। तुम राम द्रोही होकर के कैसे ऐसी बात कर रहे हो? तुम्हारा अधिकार क्या है? क्या तुम सरकार को यह निर्देश दे रहे हो कि वो ये इवेंट करे या ना करे? हु आर यू? Who are you? तुम हो कौन? मैं जवाब ले लेती हूँ स्वामी दीपांकर जी। सैयद अब्बास हमारे साथ हैं। सैयद अब्बास, चाहते क्या? कोरोना तो बहाना है, आस्था पर चोट करना है और वोट बटोरना है। बिल्कुल भी नहीं, आस्था पे चोट की बात ही नहीं है। साकेत गोखले जी का मैं सवाल जो आप कर रहे थे, मैं उसको बारीकी से सुन रहा था। यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि टेक्निकल बात की है साकेत गोखले जी ने, और उन्होंने बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो गलत है। 300 से 200 को कर दिया गया है। और इस वक्त पे जहाँ पे लोग मर रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं, गाइडलाइंस के मुताबिक गए थे मैडम जी। उद्धव ठाकरे भी गाइडलाइंस के मुताबिक गए थे विठ्ठल मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। अगर उद्धव ठाकरे गलत है तो सभी गलत होना चाहिए क्या? उद्धव ठाकरे गलत है, उनको नहीं करना चाहिए था ये, ना कि मोदी जी को। क्योंकि मोदी जी सिर्फ एक धर्म या आस्था के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सभी के हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो। अभी ये वक्त नहीं है कि मंदिर या मस्जिद या किसी की भी स्थापना करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोविड का राम मंदिर निर्माण रुकने से कोरोना रुक जाएगा।
है ना? लोग लगातार मर रहे हैं और उसके साथ साथ नहीं, राम मंदिर निर्माण रुक जाएगा तो कोरोना रुक जाएगा। सही बात। मैडम देखिए जब शहजाद ईशकरण और दूसरे लोग बात करते हैं, आप टोकते रोकते नहीं। हमें अभी मैंने समाप्ति नहीं किया, मेरा जो भी है आप मुझे टोक देते हैं, मत कीजिए ना। एक मिनट का मौका दीजिए बात करने का। आप वक्त निकाल के आपके शो पर आए हैं, तो मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री को यह समझना चाहिए या अमित शाह जी से बात करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बात करना चाहिए और गाइडलाइंस को दोबारा पढ़ना चाहिए। अगर गाइडलाइंस उनके हिसाब से नहीं है तो सरकार उनके हाथ में है, गाइडलाइंस उनके हाथ में, उनको बदल दीजिए, अपने हिसाब से बदल दीजिए। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को यह मानना है कि इतने लाख लोग इफेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान तीसरे नंबर पे है कोविड पे, और ये जो लगातार ये जो महामारी है उस पे लड़ाई करना है ये। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को बिहार का इलेक्शन याद आता है, उनको चुनाव याद आता है। और अब आपने भी वही किया ना, चुनावों से आप जोड़ रहे हैं, मतलब चुनाव होंगे तो बाकी जो काम है वो सारा बंद कर दिया जाए, पहले सारे चुनाव हो जाएं। सालों साल तो इंतजार कर ही लिया, 135 साल हो गया ना कानूनी संघर्ष करते हुए। अब इतने इंतजार के बाद भगवान राम अगर अपने घर में ही जा रहे हैं तो उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन हमारे भी सवाल हैं राहुल गांधी से। आज उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए, कांग्रेस के इशारे पर क्या ये भूमि पूजन का विरोध हो रहा है तो राहुल गांधी को सामने आना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। भूमि पूजन के खिलाफ ये कांग्रेस की क्या याचिका है? वैसे तो मुखौटे के तौर पर ये गोखले चले गए हैं, साकेत गोखले। अब ये भी तो बता देना कि याचिकाकर्ता साकेत गोखले से रिश्ता क्या है राहुल गांधी का। ये तस्वीर तो बहुत कुछ बयां कर ही रही है, लेकिन राहुल गांधी खुद भी बता दें। राहुल गांधी ने लिखी भूमि पूजन के विरोध की पटकथा, ये जो स्क्रिप्ट है जो शुरुआत से हम देख रहे हैं लिखी जा रही है, ये तो आप याद कीजिए जो एफिडेविट जो दाखिल किया गया था उसमें भी भगवान राम को काल्पनिक चरित्र बताया गया था। उसके बाद जब कपिल सिब्बल कोर्ट में जाते हैं वो भी कह देते हैं कि चुनावों के बाद जो है इसका फैसला आना चाहिए। जो पांचवा सवाल वो यह है कि राम मंदिर पर एक है हिंदू मुसलमान, तो कांग्रेस क्यों परेशान है? कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही है? अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इस पर क्या परेशानी है राहुल गांधी को? तो वो सामने आए और अपना पक्ष रखें। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इंतजार रहेगा राहुल गांधी इस पर क्या बोलते हैं या ट्वीट करते हैं। और आपको बता दें, हैशटैग ये हम लगातार चला रहे हैं, राहुल गांधी सच बताओ। सच बताओ राहुल, ये है हैशटैग के साथ। तो वायनाड के सांसद हैं राहुल गांधी और उनसे हमारा ये सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.